Hello students, welcome to study with Ankita. Our today's topic is water. वाटर क्या है? वाटर एक रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है जो अर्थ के 3/4 पार्ट पर पाई जाती है। हमारी जो अर्थ है उसका 3/4 पार्ट वाटर से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। इस वजह से जो अर्थ है हमारी उसे वाटर प्लैनेट भी कहते हैं। ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन पहले जो जीवन था वो महासागर मतलब ओशियन से ही स्टार्ट हुआ था। इवन आज भी जो हमारी अर्थ है उसका 2/3 एरिया हमारा वाटर से ही घिरा हुआ है, जो हेल्प करता है प्लांट्स को, एनिमल्स को अपना जीवन जीने में, मतलब उनको सरवाइव करने में उनकी हेल्प करता है। बट जो ओशियन वाटर है वो क्या है? स्लाइन वाटर है, मतलब वो खारा पानी है, पीने लायक नहीं है, हम उसको पी नहीं सकते हैं। ओनली 2.7% ही जो वाटर है वो सिर्फ पीने लायक है, और उसका भी 70% जो वाटर है वो हमारे ऐसे प्लेसेस पर हैं जहाँ पर हम पहुँच नहीं सकते हैं, जैसे कि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, माउंटेन रेंजेस, इन सब के जो ग्लेशियर हैं जहाँ पे ह्यूमंस पहुँच नहीं सकता है, वहाँ पर है ये पानी जमा हुआ है, मतलब जमी हुई अवस्था में पाया जाता है। सिर्फ 1% जो वाटर है वो ही हम लोगों के पीने लायक है और हमारी पहुंच के अंतर्गत है, जिसको हम उपयोग करते हैं। वो भी हमारे रिवर्स में, लेक्स में, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स के रूप में पाया जाता है। इस वजह से जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है हम लोगों के लिए। और जो अर्थ है उस पर वाटर ना ही बढ़ाया जा सकता है और ना ही उसको कम किया जा सकता है। ये जो वाटर है वो क्या है? वाटर वेपर्स बन के ऊपर चला जाता है और वही पानी क्या है? बारिश के रूप में नीचे बरस जाता है, ठीक। और इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। जो ह्यूमंस हैं वो बहुत सारा पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं और प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं ह्यूमंस वाटर का। इसके अलावा जो वाटर है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटीज़, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाने में उपयोग किया जाता है। इस वजह से जो वाटर है उसकी कमी आती जा रही है, और जो वाटर है उसकी कमी आने से बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनके सूख जाने से और वाटर पॉल्यूशन होने के कारण जो हमारा पीने वाला पानी है उसकी कमी होती जा रही है। और इसका जो मेन रीज़न है वो क्या है? बढ़ती हुई पॉपुलेशन है। इसके अलावा जो मतलब कैश क्रॉप्स उगाई जाती हैं, नकदी फसलें उगाई जाती हैं, उनकी मांग बढ़ रही है और शहरों की संख्या बढ़ती जा रही है। गांव ख़त्म होते जा रहे हैं और शहर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब कारण हैं जिससे कि जो हमारा वाटर है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होता जा रहा है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटीज़। वाटर की अवेलेबिलिटी में, मतलब जो वाटर की उपलब्धता में क्या समस्याएं आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो हमारा वर्ड है इसकी कई सारी जगहों पे वाटर की कमी पाई जाती है, वाटर की डेफिशिएंसी पाई जाती है, स्कार्सिटी पाई जाती है। और मोस्टली में हमारा अफ्रीका है, वेस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए का पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है मैक्सिको, और साउथ अमेरिका का कुछ पार्ट है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है। ये सब जो एरिया हैं ये पानी से हो रही समस्या से जूझ रहे हैं, वाटर स्कार्सिटी को फेस कर रहे हैं। यहाँ पर वाटर की सप्लाई बहुत ही कम है, ना के बराबर है। जो कंट्रीज़ हैं ऐसी जगह पे स्थित हैं जहाँ पे अधिकतर सूखा पड़ता है। इस प्रकार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने पर या मौसम परिवर्तन होने पर वाटर की शॉर्टेज या स्कार्सिटी होने लग जाती है, और वाटर के ज़्यादा यूज़ से भी वाटर पॉल्यूशन, वाटर कंटेमिनेशंस की प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। मतलब
वाटर को हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। आज हमारे पूरे वर्ल्ड में ही क्लीन और एडिक्वेट वाटर की समस्या उत्पन्न हो रही है। पर्याप्त पानी नहीं बचा है, कई जगहों पर वाटर की स्कार्सिटी उत्पन्न हो गई है। तो हमें वाटर कंजर्वेशन के लिए स्टेप्स उठाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ और भी ज़्यादा वाटर स्कार्सिटी को हमें फेस करना पड़ेगा आगे जाकर। हालांकि वाटर एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, बट इसका ओवर यूज़ और इसे पॉल्यूट करना हमें अनफिट बना देगा। अनट्रीटेड और पार्सली ट्रीटेड स्वैग का डिस्चार्ज करना, एग्रीकल्चर में केमिकल्स का यूज़ करना और इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस के कारण सबसे ज़्यादा वाटर पोल्यूशन होता है। इसमें नाइट्रेट, मेटल्स और पेस्टिसाइड्स के कारण वाटर ज़्यादा पॉल्यूट होता है और इन केमिकल्स को इन केमिकल्स में अधिकतर नॉन बायोटिक केमिकल्स होने के कारण ये ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू ह्यूमन बॉडी में पहुंच जाते हैं और ह्यूमंस की हेल्थ को ख़राब करते हैं। तो इसलिए जो भी वाटर रिसोर्सेज में छोड़ा जाए उससे पहले उसे साफ़ कर लिया जाना चाहिए। जिससे क्या होगा, जिससे वाटर पोल्यूशन कम होगा, हम वाटर पोल्यूशन से बचेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, वन संरक्षण करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे अंडरग्राउंड वाटर में कमी नहीं आती है, मतलब ज़मीन में जल की पूर्ति रहती है और नमी रहती है मिट्टी में। इसके अलावा खेतों की सिंचाई करने के लिए पक्की नहरें बनानी चाहिए। कच्ची नहरों से क्या होता है, वाटर वेस्टेज ज़्यादा होता है। और इसके अलावा ड्रॉप और ट्रिकल इरिगेशन मेथड का यूज़ किया जाना चाहिए सिंचाई करने के टाइम। ड्राई रीजन्स पर, जो सूखे प्रदेश हैं, सूखी जगह हैं जहाँ पे सिंचाई की जा रही है, वहाँ पे ड्रॉप मेथड और ट्रिकल इरिगेशन मेथड का यूज़ किया जाना चाहिए, जिससे हम वाटर कंजर्वेशन को कर सकते हैं। तो इन सभी मेथड्स को अपनाकर हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं।